मूवी के स्टार्ट में एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक लेडी और उसके साथ 3 बच्चे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक गर्ल होती है और 2 बॉयज़ होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां अज्जी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता है। एडी सिडनी की ट्रिप की बातें करता है। थोड़ी देर में एडी की वाइफ एस्ट्रिड भी आ जाती है। जाने से पहले एडी अपनी छोटी सिस्टर से मिलना चाहता था जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसकी सिस्टर का नाम लाडिया होता है। जब एडजी उससे मिलने जाता है तो लाडिया उसे अच्छे से बात भी नहीं करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एडजी एक बार अपने पेरेंट्स को पिकअप करने नहीं गया था। उनके पेरेंट्स टैक्सी में जाते हैं और उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। लाडिया तब से एडजी को उसके पेरेंट्स की डेथ के लिए ब्लेम करती है, पर किसी तरह एडजी लाडिया को उनके साथ एयरपोर्ट तक जाने के लिए मना लेता है। उसके बाद एडजी अपनी वाइफ और फ्रेंड्स के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है। लेडी का नाम माया था। माया बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसलिए एडजी का फ्रेंड उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी माया उनसे कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे लिफ्ट चाहिए क्योंकि कुछ रॉबर्स ने उसे लूट लिया था। एस्ट्रिड को माया पे सिंपैथी आ जाती है तो वो उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ बोल देती है। ये सब माया को उसके घर छोड़ने जाते हैं। उसका घर बहुत ही अंधेरे वाली जगह था। माया सबसे अंदर चल के उसकी मॉम से मिलने के लिए कहती है। सब अंदर जाने के लिए मान जाते हैं। माया एक एक करके सबको अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। माया की मॉम का नाम डेरा होता है। डेरा एस्ट्रिड को बहुत ध्यान से देखती है। डेरा दिखने में बहुत यंग थी। सब अब निकलने के लिए कहते हैं पर डेरा ये कह के रोक लेती कि अभी रास्ता बहुत लॉन्ग है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और तब तक मैं डिनर भी रेडी कर लूँगी। रिक्वेस्ट करने पर सब रुक जाते हैं। आलम को घर में से एक अजीब सी स्मेल आती है। लाडिया स्मोक करने के लिए गेट की तरफ जाती है। लाडिया को तभी वहाँ एक मैन दिखता है जो किसी चीज़ को ड्रैग करते हुए ले जा रहा था। वो मैन तभी लाडिया को अजीब तरीके से स्टेयर करने लगता है तो लाडिया अंदर चली जाती है। वो बॉय अंदर आके लाडिया से कहता है कि क्या तुम मुझे देख के डर गई थी। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम एडम था और वो माया का छोटा भाई था। लाडिया उसे देख के कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं डरी थी। तभी डेरा एस्ट्रिड के लिए ड्रिंक बनाकर आती है और उसे कहती है ये पी लो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। एस्ट्रिड ड्रिंक पी लेती है। बाकी सब डिनर के लिए नीचे रुकते हैं और एडजी और एस्ट्रिड ऊपर वाले फ्लोर पे रेस्ट करने के लिए जाते हैं। डेरा डिनर में सबको वाइन पिलाती है। वाइन पीने से सब बेहोश होने लगते हैं। तभी माया एको को अट्रैक्ट करके अपने साथ रूम में ले जाती है। वहाँ एको माया को सेड्यूस करता है और थोड़ी देर में फेंट हो जाता है। साथ ही एलम, लाडिया, जिमी टेबल पर ही गिर जाते हैं। फिर डेरा अपने एल्डर सन अरमान को सबको नीचे ले जाने के लिए कहती है और एडम से टूल्स रेडी करने के लिए कहती है। जब एडम उठता है तो वो अकेला होता है। तभी उसे वहाँ पर माया दिखाई देती है। आलम अपने फ्रेंड्स को पूछता है माया बताई वो सब ऊपर है। आलम माया को अपने से दूर कर देता है क्योंकि माया उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। आलम अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है। इतने में माया उसके पीछे आके उसका हैंड कट कर देती है। आलम को आइडिया लग जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आलम ऊपर वाले फ्लोर के लिए भागता है। जब माया उसको मारने आती है तो वो माया से नाइफ स्नैच कर लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी पीछे से एडम आता है और एलम का हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पर अब एडजी एस्ट्रिड आ जाते हैं। एडम एला को एडजी के सामने मारता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। एडजी एस्ट्रिड वहाँ से भागते हैं पर एडम एडजी के लेग्स पकड़ता है और तोड़ देता है। एस्ट्रिड रूम में जाकर छिप जाती है और गेट को लॉक कर देती है। एडम गेट को खोलने की कोशिश करती है। तभी एस्ट्रिड गेट को बंद रखने की कोशिश करती है पर एडम अंदाजे से नाइफ मारता है। नाइफ एस्ट्रिड के हैंड पे लग जाते हैं और एस्ट्रिड का हाथ बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हो रहा होता है। लाडिया और एको भी जब एक रूम में बंद हो जाते हैं तब वो समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है और उनके साथ भी कुछ गलत होने वाला है। दोनों एडजी और आलम को आवाज़ देते हैं पर कोई नहीं सुनता। तभी लाडिया गेट के होल से बाहर देखने की कोशिश करती है। उसके सामने वाले रूम में आलम दिखाई देता है जिसे किसी ने बंद कर रखा था। अरमान आलम के फोटो क्लिक करने आता है और वो आलम को जिंदा ही कट कर देता है। लाडिया ये देख के रोने लगती है क्योंकि लाडिया आलम से बहुत प्यार करती थी। अरमान आलम की बॉडी के पीसेस करके फ्रीजर में रख देता है। इसका मतलब ये लोग कहीं मांस सप्लाई करते हैं। एस्ट्रिड गेस्ट रूम में बंद थी। एडम ने एडजी को भी चेयर से टाई कर दिया था। डेरा हेडपिन से एडजी को बुरे तरीके से टॉर्चर करती है। अरमान जब आलम की बॉडी रखने जाता है तब आलम के हेड नीचे गिर जाता है। लाडिया, एको और जिमी बहुत डर जाते हैं। अब अरमान लाडिया को उसी रूम में ले जाता है जहां आलम को मारा था। वो लाडिया के माउथ पर टेप लगा के उसकी एक फोटो लेता है और उसे मारने ही वाला होता है पर पहले वो एको और जिमी को टॉर्चर करने लगता है क्योंकि वो दोनों बहुत चिल्ला रहे थे। चांस
चांस देकर लाड्या अपने हाथ रोप से निकाल देती है। इतने में अरमान वापस आ जाता है। अरमान लाड्या को किस करने की कोशिश करता है। लाड्या उसकी टंग नाइफ से कट कर देती है और अटैक करती है। अटैक की वजह से अरमान बेहोश हो जाता है। लाड्या एको और जिमी को आज़ाद कर देती है। एस्ट्रिड को एक कार की आवाज़ आती है। वहाँ खड़ी लेडी से वो हेल्प मांगती है, पर लेडी इग्नोर कर देती है क्योंकि वो लेडी ह्यूमन मांस लेने आई थी। माया उस लेडी को एक बुक देती है। उस बुक में उन सब विक्टिम्स की फोटो थी जिन्हें माया की फैमिली मार चुकी थी। ये सब भी ह्यूमन मांस खाया करते थे जिससे इन्हें अमरता मिले और ये लोग लॉन्ग टाइम तक रहे। माया की फैमिली डेली किसी को मारती थी और मांस सप्लाई करती थी। अब एस्ट्रिड को लिवर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। डायरा वहाँ आके उसे बताता है कि ये सब उस ड्रिंक की वजह से हो रहा है। एस्ट्रिड बेबी गर्ल को बर्थ देती है। एडजी उसकी हेल्प करना चाहता है पर चेयर से बंधे हुए की वजह से वो नहीं कर पाता। लाड्या, इको और जिमी घर के पीछे वाले गेट से भागने की कोशिश करते हैं। माया वहाँ आ जाती है और इको के ईयर्स पर तीर चलाती है जिससे उसका ईयर कट हो जाता है। उसे बहुत पेन होता है। किसी तरह लाड्या और जिमी इको को लेके जंगल की तरफ भागते हैं। डायरा वहाँ आके माया से तीर स्नैच करने लगती है। वो लाड्या के लेग्स पे लगता है और वो गिर जाती है। जिम और इको को इसके बारे में पता नहीं चलता और वो आगे जाते हैं। जब लाड्या नहीं दिखती तो जिम उसे ढूंढने के लिए जाता है पर इको उसे मना करता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। जिम उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसे लाड्या मिल भी जाती है। अब वहाँ एडम भी आ जाता है और वो जिम को वाउंडेड कर देता है और तब तक वो लाड्या को वहाँ से हटा देता है। इको किसी तरह जंगल से बाहर आ जाता है। उसे एक कार दिखाई देती है। एस्ट्रिड भी बाहर आ जाती है और जब एडजी को जख्मी देखती है तो वो रोने लग जाती है। ये चांस पे डायरा एस्ट्रिड की बच्ची को ले लेती है। कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बच्ची को मेरे पास ही रहने दो और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। एस्ट्रिड नहीं मानती और डायरा के पीछे जाती है। एस्ट्रिड को ढूंढते हुए एडजी उसके पीछे जाता है। एडजी को एक रूम दिखता है जहाँ छोटे बच्चों के हेड्स पड़े हुए थे। एस्ट्रिड एडजी के पास जाती है। डायरा ने भी उसे हेयरपिन से बहुत मारा था। इससे वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड होती है और मर जाती है। एडजी अपनी बच्ची को बचाने के लिए डायरा को मारता है पर डायरा को कुछ नहीं होता और वो एडजी का ही नेक पकड़ लेती है। लाड्या ये देख के अपने भाई की हेल्प करने के लिए जाती है पर अरमान उसे पकड़ के ले जाता है। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है। एको पुलिस को लाता है क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी के आगे रुका था। पुलिस डायरा से क्वेश्चन करती है। डायरा एक्सक्यूजेस बना देती है कि इको मेरे यहाँ पे रेंट पे रह रहा था और मेरे डॉग्स को ढूंढने वो जंगल में गया था। पुलिस डायरा के हर रूम को चेक करती है। मेन ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है तो वो इको को डायरा के भरोसे छोड़ देती है। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर वाले रूम में कैमरा मिलता है। कैमरा से पता चलता है कि डायरा अपने बच्चों को मर्डर करना सिखाती है। ये क्लिप मूवी के स्टार्ट में भी दिखाई जाती है। अरमान लाड्या का रेप करने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता था पुलिस नीचे आई हुई है। लाड्या कुछ शार्प चीज़ें उसके हाथ में घुसा देती है जिससे वो जोर से चिल्लाता है। पुलिस ऊपर देखती है तो अरमान ऑफिसर का गला दबा देता है पर इससे पहले ऑफिसर उसे बहुत सारी गोली मार चुका था। डायरा एडम को लाइक्स बर्न करने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब पकड़ी जाएगी। एडम और माया दो पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। शेरिफ फायरिंग करता है पर एडम बच के भाग जाता है और एक पुलिस ऑफिसर उनके साथ वाले क्रिमिनल को एक कट करा हुआ हेड दिखता है। एडम वहाँ आके पुलिस के हैंड कट कर देता है और बेरहमी से मार देता है। ये सब देख के वो क्रिमिनल बहुत डर जाता है। वहाँ आके शेरिफ एडम को शूट करता है। शेरिफ की बुलेट्स खत्म हो जाती है। वो बाहर बुलेट्स लेने जाता है। डारा वहाँ जाती है और साथ वाले क्रिमिनल्स की आइज़ निकाल के उसे भी मार देती है। माया शेरिफ के पीछे कार तक जाती है पर शेरिफ उसे राइफल से शूट कर देता है। डारा को अब बहुत गुस्सा आता है। शेरिफ डारा को शूट करता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। डारा शेरिफ की नेक मोड़कर उसे मार देती है। माया बहुत जख्मी हो चुकी थी और अब डारा से ये देखा नहीं जा रहा होता तो वो माया को भी मार देती है। एडजी लाड्या को अपना बच्चा देके रूम की सभी चीज़ें तोड़ने लगता है। उसे अपनी वाइफ के जाने से बहुत गम था। तभी एडम लाड्या को नीचे गिरा देता है। एडजी एडम पे बहुत सामान फेंकता है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं होता। एको पीछे से एडम को स्वर्ड मारता है। एडम अब एको को ही मारने वाला होता है। एको कोई लिक्विड वाली बॉटल उस पर फोड़ता है और लाड्या अपने लाइटर से फायर लगा देती है। अब तीनों भागते हैं। जला हुआ एडम उनके सामने आता है और वो एको को नीचे वाले फ्लोर पर फेंकता है। लाड्या एडम को नीचे से कुछ शार्प चीज़ चुबाती है और एडजी पीछे से उसके नेक पे कुछ फंसाता है जिससे उसका नेक कट हो जाता है। वो मर जाता है। एडजी नीचे बॉडीज देख के चिल्लाता है। डारा वहाँ आके उसे चेन सॉ से अटैक करती है। लाड्या स्वर्ड लेके आती है और डारा से लड़ती है। डारा उसे भी जख्मी कर देती है। लाड्या पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। डारा कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। एडजी डारा को रोकता है। डारा उसके शोल्डर पे चेन सॉ से मारती है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। तभी वो लाड्या को गन पास करता है। लाड्या शूट कर देती है। अब डारा जख्मी हो जाती है। लाड्या डारा के नेकलेस से उसको मारती है। एडजी लाड्या को भागने के लिए कहता है और मर जाता है। लाड्या बेबी के साथ कार में बैठती है तभी उसके सामने डारा आ जाती है। डारा फिर से अटैक करने की कोशिश करती है पर लाड्या कार से डारा को ट्री से लड़ा देती है। डारा जख्मी हो जाती है। लाड्या को लगता है डारा मर चुकी है और वो
वहाँ से निकल जाती है, पर डेरा की फिंगर मूव कर रही थी, जिसका मतलब वो अब भी ज़िंदा थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।